A1 A2 A3 AN अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन डिफरेंस D का आ रहा है, साइन D और इस सीरीज का सम बताना है। तो यहां पे भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड करने वाले हैं। n को रख दो 2, देखना बड़ी आसानी सॉल्व होगा। n को रख दिया 2, साइन D, जरा देखना ध्यान से, साइन D हमेशा n को 2 जनरल टर्म में रखते हैं, यहां रखोगे n को 2, n को जरा 2 रखो, ये क्या बन रहा है जरा बताओ, कॉसेक, n को 2 रखा, कॉसेक 1 कॉसेक A1 कॉसेक A2, क्यों भाई क्या बना, कॉसेक A1 कॉसेक A2, कॉसेक A1 कॉसेक A2। और बाय द वे अगर तुम n को 2 रखोगे तो ये भी सब अलग ही अलग आ रहे हैं ऑप्शन, ऐसा नहीं कि रख के लिख के ही समझ में आएगा, क्यों भाई ये सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, साइन A1 साइन A2 कॉसेक A1 कॉसेक A2, क्या सारे ऑप्शन डिफरेंट हैं। एंड ये तो एक अजीब सा ऑप्शन हो गया, A1 माइनस A0, A0 का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, 0th टर्म का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है भाई। अब कॉसेक को ऑब्वियसली हम साइन बना लेते हैं और D जो है 2 ही टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 साइन A1 साइन A2। जरा बताओ साइन A2 माइनस A1, साइन A माइनस B का फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B अपॉन साइन A1 साइन A2। देखो जरा डिवाइड करना तो आएगा कॉट A1 माइनस कॉट A2, और ये शीट फिर से एक बार लगाना अपने आप, तुम देखोगे हमें बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है, करने में सब उतना टाइम नहीं लगेगा, इसका 1/10 टाइम लगेगा करने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो दिस इज द आंसर, क्या ये आंसर आ रहा है चेक करो, क्लियर है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके हाँ भाई चैट में रिप्लाई करो, क्या ये सारी बातें समझ में आ रही हैं सबको, बोलो। और इसको अगर पूरा सॉल्व करते हैं तो यार काफ़ी लिखना पड़ता है, बहुत सारे टर्म लिखने पड़ जाते हैं, ठीक है, वो थोड़ा ओवर कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन स्टिल कंसेप्ट हमें आना चाहिए, समझ में आ रही बात, तभी हम शॉर्टकट कॉन्फिडेंटली लगा सकते हैं, तभी हम शॉर्टकट में डिसाइड कर सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है, बिना